हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आशा करती हूँ आप सब अपने अपने जीवन में काफ़ी कुछ कर रहे होंगे। आज की जो रीडिंग है ये हम कर रहे हैं कि आज शाम आपके पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे आपके बारे में। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक हमारा यही रहेगा कि आज शाम आपके पार्टनर किससे और क्या कुछ बातें कर रहे थे आपके बारे में, क्या फील कर रहे थे आपके लिए, क्या इमोशंस थे उनके, क्या फीलिंग्स थी उनकी, वो हम आज इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। एंड ये जो रीडिंग मैं कर रही हूँ ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, टाइमलेस रीडिंग है। साथ ही साथ ये हर किसी के लिए है, हर एक पर्सन के लिए, यानी कि चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, है ना, कोई भी जेंडर का हो, ये रीडिंग उसके लिए होगी। ओके, और आप सबको मैं ये भी बता दूं कि देखिए जनरल रीडिंग है तो वैसे ही लीजिएगा, ठीक है ना। किसी के स्पेशल रीडिंग मैं यहाँ पे नहीं कर रही हूँ। हाँ, अगर आप स्पेशल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट ज़रूर कीजिए, ठीक है, क्योंकि वहीं पे आपको आपकी स्पेशल रीडिंग मिलेगी। यूट्यूब पे रीडिंग स्पेशल नहीं मिलती है। ओके, तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन। अब हम बातें करते हैं अपने कार्ड्स की, यानी कि आपके पार्टनर के बारे में। देखते हैं कि क्या वो आपके पार्टनर जो है जिनसे आप डील कर रहे हो, है ना, उनके लिए क्या है, मतलब वो किससे और क्या बातें कर रहे थे आपके बारे में आज की शाम। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। एंड आप सबको एक और चीज़ का इन्फॉर्मेशन दे दूं, जो लोग मेरे वेबिनार में आना चाहते हैं, जो लोग आना चाहते हैं, दुर्गा पूजा आ रहा है और दुर्गा पूजा को लेकर के हम रेमेडी करने वाले हैं। दुर्गा पूजा में हम क्या रेमेडीज़ कर सकते हैं, क्या रिचुअल्स कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। तो यस, अगर आप आना चाहते हैं वेबिनार में तो आइए, और उसकी कुछ फ़ी देनी पड़ेगी आपको, तभी आप वेबिनार ज्वाइन कर पाएंगे। फ्री में मैं कुछ नहीं प्रोवाइड करती हूँ, ठीक है। तो जो है आप लोग, जो लोग वेबिनार ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग आ सकते हैं रेमेडीज़ करने के लिए। आपको पता है कि दुर्गा पूजा में हम जो भी कार्य करते हैं वो कितना सिद्ध होता है, और जो काम करते हैं अगर दिल से सही तरीके से काम कर दिया जाए तो वो होके ही रहता है, ठीक है। तो आप लोग अगर आना चाहते हैं मेरे वेबिनार में तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे, ठीक है। तो डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, मेरे व्यूवर्स के बारे में मुझे गाइड करें आज शाम के लिए, मुझे गाइड करें आज शाम मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, है ना, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे इनके बारे में। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, स्टार की सॉरी द सन की एनर्जी है। स्टार की एनर्जी पर बोली मैं, पता नहीं क्यों, हो सकता है कि स्टार आने वाला हो आपके कार्ड्स में। ओके, यहाँ है 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, 10 ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट की एनर्जी यहाँ पे आई है, यहाँ है मेरे पास हायरोफेंट की एनर्जी, यहाँ है मेरे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, ओके, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। वाओ, क्या बात है ना। वाओ कह रही हूँ क्यों, क्योंकि आपके पार्टनर को एहसास हो रहा है आपके प्यार का, है ना, और ऐसे एहसास होना तो वाओ निकलेगा ही। चलिए बात करते हैं कार्ड्स की। तो कार्ड्स मुझे ये बताते हैं, सबसे पहले तो देखिए आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या प्रॉब्लम है। यहाँ ये पर्सन और आपके बीच में यहाँ पे अभी तो बात बिल्कुल भी नहीं हो रही है, और हो भी रही है तो बहुत 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 कम, ठीक है। और आपको बिल्कुल भी पता नहीं है कि ये पर्सन क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है, आपको फीलिंग्स समझ में नहीं आ रही इस पर्सन की, ये पर्सन आपसे चाहता है क्या है या क्या चाहती है, ठीक है। तो वो चीज़ें जो है ना मुझे यहाँ पे दिखी हैं। तो आगे हम बात करते हैं आपके कार्ड्स की।
सो यहाँ पे कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि आपके जो पार्टनर है ना, आप जिनसे भी डील कर रहे हो, आपके जो पार्टनर हैं वो बातें कर रहे हैं कि बड़े ही उदास, बड़े परेशान होकर के ये बातें कर रहे हैं और इनके दिल में, दिमाग में बस एक ही थॉट आ रहा है कि क्यों क्यों, है ना। यहाँ ये पर्सन बहुत तकलीफ़ में है और ये पर्सन बातें कर रहे हैं क्या, वो मैं आपको बताती हूँ। आपको ऐसे सोचना है कि आपका पार्टनर ही आप जो है ना बोल रहा है किसी और से। ओके ओके। सो मैं क्या ही बताऊँ तुम्हें यार, मैं बहुत परेशान चल रहा हूँ, बहुत परेशान हूँ। दिल को चैन नहीं है, सुकून नहीं है, समझ नहीं है, और समझ आता भी है तो कभी कभी लगता है कि यार क्या ये राइट है या मैं राइट हूँ। मुझे बड़ा ही आश्चर्य होता है यार, समझ नहीं आता है कि क्यों होता है ये मेरे साथ, क्यों होती है ये चीज़ें मेरे साथ। ना चाहते हुए भी उसके तरफ अट्रैक्शन, ना चाहते हुए भी उससे बात करने की इच्छा, ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं और पता नहीं क्यों हो रही हैं, मुझे भी कोई आइडिया नहीं है। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं अपने आप को ही परेशान कर रहा हूँ, मैं अपने आप को ही ब्लेम कर रहा हूँ, मैं अपने आप को ही इस परेशानी में डाल रहा हूँ कि ये परेशानी मुझे यहाँ से नहीं ख़त्म हो रही है। मैं क्या ही बताऊँ यार, मुझे उसकी बहुत याद आती है, बहुत याद आती है। कभी कभी तो इतनी याद आती है कि मुझे उसकी यादों को भुलाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। बहुत कुछ करने का मतलब तुम समझ सकते हो ना, क्या कर सकता हूँ मैं यार। मुझे बहुत रोना आता है, बहुत तकलीफ़ होती है मुझे जब वो मेरे पास नहीं होती, जब वो मेरे साथ नहीं होती। मेरा होकर के भी मुझे लगता है कि वो मेरी नहीं है। कभी कभी मुझे ऐसी भी फील होती है, ऐसी भी एनर्जी होती है मुझे उसकी कि ये पर्सन कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है ना कि हम दोनों के बीच में सब कुछ ख़त्म हो गया है। मैं बहुत अकेला हो गया हूँ यार, हर्मिट की एनर्जी है, बहुत अकेला हो गया हूँ। मेरी लाइफ में इतने ऑब्स्टिकल्स, इतनी प्रॉब्लम्स, इतना ये इतना वो चल रहा है ना कि मैं परेशान हो गया हूँ यार। कैसे चीज़ों को मैनेज करूँ, कैसे अपने आप को मैनेज करूँ, कैसे अपने रिश्ते को मैनेज करूँ, कैसे क्या करूँ, कुछ समझ में ही नहीं आता। कुछ समझ में ही नहीं आता कि मैं करूँ तो करूँ क्या, कैसे करूँ, कैसे चीज़ों को करूँ यार। कोई आइडिया ही नहीं समझ में आता है कि क्या मुझे ये करना चाहिए या क्या मुझे ये नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैं तो अंदर से चाहता हूँ कि मैं करूँ तो बहुत कुछ करूँ, करना तो मैं बहुत कुछ चाहता हूँ, ये तो मेरे अंदर है, लेकिन मैं क्या करूँ यार। इंतज़ार ही कर सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि फैमिली है तो ये है तो वो है। मैंने बहुत सुन लिया और मैंने बहुत सुना भी दिया, बहुत कुछ सुना दिया है और मैंने बहुत कुछ सुन भी लिया है यार। अब मन नहीं करता है कि ये सारी चीज़ें करूं या ये सारी चीज़ें फिर से सुनूं। रिपीट करते करते मैं परेशान हो गया हूँ। मुझे समझ नहीं आता है कि हमारी शादी को लेकर के हमारी फैमिली में क्या प्रॉब्लम है, उनको क्यों प्रॉब्लम हो रही है, क्यों ऐसा कर रहे हैं वो लोग, क्यों ऐसी चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ ही क्यों हो रही हैं। मुझे कुछ आइडिया नहीं लग रहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि मुझे मेरे साथ ही क्यों होता है ये, मुझे ही क्यों इतना ज़्यादा अकेलापन फील होता है, मुझे ही क्यों इतना खालीपन फील होता है, क्यों यार। मुझे नहीं रहना है ऐसी चीज़ों के साथ, मुझे ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। मुझे उसके साथ रहना है, उसके साथ मुझे आना है, वापस आके उसके साथ मुझे मैनेज करना है, रिश्ते को लेकर के मैनेज करना है। मुझे उसके साथ ही चाहिए, जो भी चाहिए ना मुझे उसके साथ ही चाहिए। मुझे उसके साथ ही आने का मन है, मेरा उसके साथ जो आने की इच्छा है ना, वो मतलब दिल से है वो इच्छा। मैं उसके साथ जो है ना वो दिल दिमाग मतलब पूरी तरीके से उसके साथ ही लगाना चाहता हूँ यार। जो कुछ भी है, जैसा भी है, जैसी भी है, बस वो मेरी है। मुझे बस इस बात की संतुष्टि है कि वो मेरी है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब ये नहीं कह रहा कि नहीं वो मेरी नहीं है या मैं उसके साथ कभी नहीं रह सकता या नहीं रह सकती। नो,
मैं उसकी ज़िंदगी में इन और आउट करता हूँ, मैं ये मानता हूँ, लेकिन मेरा इंटेंशन कभी भी उसको हर्ट करना नहीं होता है, कभी भी उसको तकलीफ़ देना नहीं होता है। लेकिन मैंने खुद भी तकलीफ़ झेली है इस रिश्ते में, मैंने खुद भी यहाँ पे तकलीफ़ें झेली हैं, मैंने खुद भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स झेले हैं, मैंने खुद भी यहाँ पे रियलाइज़ किया है कि यार कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, कितना इशू होता है लाइफ में। जब इतने सारे चेंजेस होते हैं, इतने सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं लाइफ में, कितनी ज़्यादा बदलाव होते हैं यार। मैंने ये देख लिया है, मैंने ये देखा है, बहुत देखा है। मैं आज से नहीं, बहुत टाइम से देख रहा हूँ यार। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा चेंज हो गया है या हो गई है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जिस तरीके से उसके लिए तड़प रहा हूँ, जिस तरीके से मैं तड़प रहा हूँ, उस तरीके से उसके अंदर वो तड़प, वो तरस मुझे नज़र नहीं आ रही है। पता नहीं क्यों ये वाइब आ रही है, बट आ रही है मुझे पता नहीं क्यों फील हो रहा है, लेकिन हो रहा ही है। अंदर से, दिल से फील हो रहा है कि हाँ, मुझे उससे बात करनी है, मुझे उसके साथ जाना है, मुझे उसके साथ वो प्यार, वो मोहब्बत करनी है। मुझे पता नहीं क्यों क्या हो गया है मुझे, लेकिन हो गया है, कुछ तो हो गया है ऐसा कि मैं उसकी तरफ नहीं जा पा रहा, उसकी तरफ नहीं कर पा रहा, जो करना है वो मैं नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो मुझे पता नहीं क्यों क्या हो गया है, किस तरीके से हो गया है यार, समझ नहीं आता कि क्यों मैं इस तरीके से तन्हा हूँ, क्यों मैं इस तरीके से परेशान हूँ, समझ नहीं आता मुझे कभी कभी। ठीक है, चलिए देखते हैं कि उनका क्या कहना है, जिनसे ये पर्सन बातें कर रहे थे उनका क्या कहना है। ठीक है, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, क्या कहना है। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, क्या कहना है उनका, जिनसे ये पर्सन बातें कर रहे थे। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है फर्स्ट कार्ड। द हैंग्ड मैन, फोर ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक है फोर ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। ठीक है, ओके, सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आपके कार्ड में कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो चीज़ें हैं ना, मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रही हैं। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि पर्सन कहते हुए दिख रहे हैं कि देखो, अगर तुम्हें सच में उससे प्यार है, सच में उससे प्यार करते हो, या सच में तुम उसके साथ कनेक्शन को जीना चाहते हो, या कनेक्शन में आना चाहते हो, या कनेक्शन को फील करना चाहते हो ना, सोच लो कि वो है। ठीक है, वो है तुम्हारे साथ, या वो चीज़ें तुम्हारे लिए वो करती है, या जो भी है तुम्हारे लिए वो इमोशनली कनेक्टेड है, तुम्हारे लिए वो उसके इमोशंस, उसकी फीलिंग्स काफ़ी ज़्यादा मायने रखती हैं, है ना। मुझे यही दिख रहा है कि पर्सन कहते हुए दिख रहे हैं कि यार, तुम्हें जब पता है कि तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारी फीलिंग्स, तुम्हारा जो भी है वो मैनेज हो सकता है, या तुम मैनेज कर सकते हो, है ना, तो उन सारी चीज़ों में मैनेज करो ना, तुम उन सारी चीज़ों को मैनेज करो ना। द हैंग्ड मैन, यहाँ पे ये पर्सन की फीलिंग्स आ रही हैं कि द हैंग्ड मैन यानी कि एकदम से रुका हुआ इंसान। ठीक है, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्टक है। ये पर्सन बातें करते हुए दिख रहे हैं कि तुम रुके हुए क्यों हो, तुम स्टक क्यों हो, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम ये चीज़ें नहीं कर सकते हो। ठीक है, मुझे क्लियरली दिखता है कि आपके जो पार्टनर हैं, इनके जो दोस्त हैं, वो कहते हुए दिख रहे हैं कि यार, तुम इतने टाइम से स्टक क्यों हो, इतने टाइम से तुम रुके हुए क्यों हो, क्योंकि तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। अब तक तो तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, अब तक तुमने शादी क्यों नहीं करी, अब तक तुमने उसके साथ अपनी ज़िंदगी जो है स्टार्ट क्यों नहीं करी, तुमने यहाँ पे इतना टाइम क्यों लगा दिया, मुझे ये समझ में नहीं आता है। तुमने जो इतना टाइम लगाया है, ये इसी का परिणाम है, इसी का फल है कि आज तुम यहाँ पे रोते हुए दिख रहे हो, आज तुम यहाँ पे अकेले हो गए हो, आज तुम यहाँ पे तकलीफ़ में आते हुए दिख रहे हो, आज यहाँ पे तुम दर्द में आते हुए दिख रहे हो। क्यों दर्द में हो, क्यों तकलीफ़ में हो,
क्यों इतना ज़्यादा सोच रहे हो, ठीक है? क्यों इतना ज़्यादा तुम जो है सोच करके अपनी ज़िंदगी को प्रॉब्लम में डाल रहे हो? क्यों? ये चीज़ें मत किया करो, अच्छा नहीं लगता ना ये सारी चीज़ें, है ना? तुम्हें अगर आगे बढ़ना है तो तुम आगे बढ़कर डिसीज़न लेना स्टार्ट करो। तुम्हें सिर्फ दूर रह कर के फ़ोटो नहीं देखनी है, तुम्हें सिर्फ फिल्म नहीं देखना है, तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हें आगे चीज़ें करनी है, तुम्हें रिश्ते को सही करना है, मैनेज करना है, तो तुम्हें ये सारी चीज़ें झेलनी पड़ेंगी, तुम्हें ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। मुझे लगता है कि तुम बेकार की टेंशन लेते हो, तुम बेकार में ये सारी चीज़ें करते हो। तुम्हारा जो भी है प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को ख़त्म करो, ठीक है? तुम्हारा जो भी प्रॉब्लम है वो ख़त्म करो, ठीक? तुम उससे बात करो, क्लियर में बात करो, जो भी है बात करके देखो कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, कैसे हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो भी है ना, जैसा भी है, थोड़ा सा तुम्हें प्रयास करना होगा, थोड़ा प्रयास करके जो है ना चीज़ों को संभालना होगा, थोड़ा प्रयास करके अपनी फीलिंग्स को संभालना होगा, अपने इमोशंस को संभालना होगा, ठीक है? अपना जो प्यार है, अपनी जो फीलिंग्स है, अपनी जो इमोशंस हैं, है ना, वो एकदम जो भी है ना वो करना ही करना है, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी है, मतलब है ना, वो ये पर्सन काफ़ी क्लियरली बताते हुए दिख रहे हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए, ठीक है? आपके पार्टनर के ऊपर डिपेंड करता है कि पर्सन वो बातें मानते हैं या नहीं मानते हैं, बट इन्होंने सरासर बोल दिया है, पूरी तरीके से क्लियर करके बोल दिया है कि तुम्हें बात करनी चाहिए, तुम्हें उससे बात करनी होगी, तुम्हें बात करके अपने रिश्ते को सही करना ही होगा। अगर नहीं कर पाओगे तो फिर प्रॉब्लम है, ठीक है? नहीं कर सकते हो तब तो दिक्कत है। तो तुम्हें इन सारी चीज़ों के ऊपर सोचना चाहिए, समझना चाहिए, तुम्हें बात करनी चाहिए, बात करके रिश्ते को सही करने में जो है लगना चाहिए, तुम्हें वहाँ पे इम्प्रूव करना चाहिए अपना रिश्ता, ना कि यहाँ पे चिकनी चुपड़ी बातें करके मुझसे क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, मुझसे क्या मिलेगा, मैं क्या ही दे सकता हूँ तुम्हें, है ना? तो इससे अच्छा है कि तुम उससे बात करो, काफ़ी क्लियरली बात करो कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे वो प्रॉब्लम है, तो क्या तुम ये प्रॉब्लम सुधार सकती हो, तुम अपने अंदर ये चेंजेस ला सकती हो, तो मैं भी लाने को तैयार हूँ, ठीक है? और जो भी प्रॉब्लम है, मैरिज का जो भी इश्यूज़ है, इन सारी चीज़ों को शॉर्ट आउट करो, सीधे मैरिज करो। प्यार किया है तो निभाओ ना, प्यार किया है तो निभाओ, है ना? तो ये ओवरऑल अगर रीडिंग देखी जाए तो ये निकल के आई है यहाँ की एनर्जी के अनुसार से। तो चलिए यहीं पे करती हूँ मैं रीडिंग को ख़त्म, एंड मैं मिलूँगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।